दोस्तों, किस स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने के बाद भी पाप नहीं लगता है? लेती है संभोग का भरपूर आनंद, रात भर करती है ये एक काम। प्रिय दर्शकों, आज हम एक अनोखी और रहस्यमयी कथा आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये कथा उस स्त्री की है जिसने देवताओं और दैत्यों के बीच एक भीषण युद्ध को जन्म दिया था, और इसी स्त्री के पुत्र ने बाद में धरती पर एक मानव से विवाह किया और एक मानव संतान को जन्म दिया। ये कथा अत्यंत जटिल और रोमांचक है, जिसमें धर्म, प्रेम और युद्ध की गुण गाथा समाहित है। ये कहानी हमें कई पुराणों में मिलती है और आज हम इसे आपकी सेवा में विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कथा को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मित्रों, ये कथा महाराज पुरुरवा की माता इला की है, जिनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी था। इला जो थी, वो एक समय सुधोम नाम की राजा थी। उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो वो 1 महीना स्त्री शरीर में रहती थी और 1 महीना पुरुष शरीर में। यही इला महाराज पुरुरवा की माता बनी। कथा का आरंभ देवताओं के गुरु बृहस्पति से होता है, जिनकी पत्नी तारा अपने अनुपम सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। देवी तारा के रूप लावण्य की चर्चा देवलोक में, गंधर्वों में, अप्सराओं में और देवताओं में होती रहती थी, और उनके रूप के कारण देवगण ही नहीं, अप्सराएं भी उनसे ईर्ष्या भाव रखती थी, क्योंकि तारा इतनी सुंदर थी कि उनके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। गुरु बृहस्पति का आश्रम ज्ञान, नीति और धर्म का केंद्र था, जहां उनके शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इन शिष्यों में चंद्रदेव, जो स्वयं एक देवता और बृहस्पति के शिष्य थे, वो भी सम्मिलित थे। चंद्रदेव का सौंदर्य स्वयं में अद्वितीय था, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता था। गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा की सहेलियां चंद्रदेव के रूप की चर्चा करती थीं, जिससे तारा का मन भी चंद्रमा के सौंदर्य की ओर आकर्षित हुआ और उनके हृदय में चंद्रदेव के प्रति एक गूढ़ प्रेम जागृत हुआ। एक दिन देवी तारा ने चंद्रदेव के निवास पर जाकर उन्हें अपने प्रेम का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चंद्रदेव, जो स्वयं अनुपम सौंदर्य के प्रतीक थे, उनके प्रेम में बंध गए। प्रेम की ये अग्नि इतनी प्रबल थी कि तारा ने अपने जीवन के सभी बंधनों को छोड़कर चंद्रदेव के साथ रहने का निर्णय लिया। यहां तारा और चंद्रदेव ने अपने प्रेम को संपूर्णता दी और साथ रहने लगे। ये बात गुरु बृहस्पति को बर्दाश्त करने के योग्य नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि बहुत समय बीत जाने पर भी तारा वापस अपने निवास पर नहीं लौटी है, तो उनका मन आशंकाओं से घिर गया। वे एक तरफ अपनी पत्नी से सच्चे प्रेम का अनुभव करते थे और दूसरी तरफ वे देव गुरु होने के नाते अपने शिष्यों और अनुयायियों के लिए आदर्श बने रहने का भार महसूस करते थे। उनकी ये चिंता और आक्रोश उन्हें एक संघर्ष की ओर धकेलने लगा। नीति शास्त्र कहता है, धर्म का पालन करते हुए संयम और क्षमा का भाव ही एक गुरु के योग्य गुण होते हैं। लेकिन जब अपने ही जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तब वो धैर्य और संयम की परीक्षा होती है। बृहस्पति के सामने भी ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने तारा को वापस लाने का प्रयास करने का निश्चय किया। यह प्रेम और धर्म का संघर्ष था। जहां एक ओर तारा का प्रेम उसे चंद्रदेव की ओर खींच रहा था, तो दूसरी ओर बृहस्पति अपनी पत्नी को अपने परिवार में वापस लाने के लिए कटिबद्ध थे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने एक दूत को चंद्रदेव के पास भेजा। देवदूत ने चंद्रमा से विनम्रता से अनुरोध किया और कहा, हे चंद्रदेव, कृपया आप गुरु पत्नी तारा को वापस लौटा दो। आपके इस आचरण से गुरु बृहस्पति बहुत चिंतित और व्यथित है। लेकिन चंद्रमा ने इस अनुरोध को अनदेखा कर दिया और दूत को बिना कोई उत्तर दिए ही विदा कर दिया। जब देवदूत वापस लौटकर बृहस्पति के पास आया और उसे सारा वृतांत सुनाया, तो देवगुरु के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे अत्यंत रोष में भर गए और बिना विलंब किए स्वयं चंद्रमा के द्वार पर जा पहुंचे। वहां जाकर बृहस्पति ने क्रोध में भरकर कहा, चंद्र, तुम ये कैसा अधर्म कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैं गुरु और आचार्य हूं, और फिर भी तुम मेरी ही पत्नी के साथ रमण कर रहे हो। क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा या मर्यादा का भान नहीं है? क्या तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है? गुरु पत्नी तो माता के समान पूजनीय होती है। तुम तुरंत मेरी पत्नी को मेरे पास लौटा दो। इस पर चंद्रमा ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे देव गुरु, आपने ही धर्मशास्त्रों में यह बताया है कि ब्राह्मण भेद पाठ से और स्त्री संसद से दूषित नहीं होती हैं। फिर आप स्वयं पर विपत्ति आने पर इन सिद्धांतों को क्यों नहीं मानते? और दूसरी बात, मैंने आपकी पत्नी का अपहरण नहीं किया है। वे अपनी स्वेच्छा से मेरे पास आई है, और जब उनकी इच्छा होगी वे आपके पास स्वयं लौट जाएंगी। मैं उन्हें नहीं रोकूंगा,
इसलिए कृपया आप अपने घर जाइए और उनके आने की प्रतीक्षा कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति का हृदय भारी हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए संयम बनाए रखा और लौट आए। कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद भी जब तारा वापस नहीं लौटी तो बृहस्पति का क्रोध फिर से भड़क उठा। इस बार भी अत्यंत क्रोध में भरकर पुण्य चंद्रमा के द्वार पर जा पहुंचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोकने का प्रयास किया। मित्रों, बृहस्पति देवताओं के गुरु, पूजनीय ब्राह्मण और नीति के झांता थे। यह अपमान उनके लिए असहनीय था। वे चंद्रमा को श्राप देने के लिए तत्पर हुए ही थे कि तभी चंद्रदेव मुस्कुराते हुए उनके सामने आ खड़े हुए चंद्रदेव ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे गुरुवर, आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता। एक ब्राह्मण को अपने मन में क्रोध और ईर्ष्या के भावों का त्याग करना चाहिए। क्रोध तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आपके जैसे महान गुरु का हृदय इतना कठोर नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, गुरुवर, देवी तारा न केवल आपकी पत्नी है बल्कि एक स्वतंत्र स्त्री भी है और धर्म के अनुसार स्त्री की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। मैंने उनका अपहरण नहीं किया है और ना ही अपनी बलपूर्वक इच्छा से उन्हें यहां बांध कर रखा है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से यहां आई हैं और जब वे स्वयं चाहेंगी तब आपके पास लौट जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति क्रोध में उबल रहे थे और चंद्रमा को श्राप देने का संकल्प कर चुके थे। उन्होंने एक बार फिर कहा, चंद्र स्त्रियों का मन स्वभावतः चंचल होता है। उन्हें सही और गलत का भान करने में समय लगता है और मैं ये भली भांति जानता हूं कि तारा इस समय किस स्थिति में है। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम मेरी पत्नी तारा को तुरंत मेरे पास लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यह सुनकर चंद्रमा मुस्कुराते हुए बोले, हे गुरुदेव, बिना किसी गलती के आप मुझे श्राप देंगे तो वो श्राप मुझ पर प्रभावी नहीं होगा। धर्म का यह नियम है, ब्राह्मण का श्राप तभी फलित होता है जब श्राप का कारण न्याय संगत हो और जिसके लिए वो श्राप दिया जा रहा है वो वास्तव में दोषी हो। मैंने आपकी पत्नी के साथ किसी प्रकार का अनुचित आचरण नहीं किया है। मैंने केवल उनकी इच्छा का आदर किया है। यदि आप श्राप देना चाहते हैं तो दीजिए, किंतु मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बृहस्पति को चंद्रमा के ये शब्द कटु लगे, लेकिन भीतर ही भीतर वे जानते थे कि श्राप देने का यह उचित समय और कारण नहीं था। अतः वे अत्यधिक क्रोध में पैर पटकते हुए वहां से देवताओं के राजा इंद्र के दरबार में चले गए। देवताओं के गुरु को इस प्रकार तमतमाते और क्रोध में जलते हुए देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गई। बृहस्पति का सारा शरीर क्रोध के कारण कांप रहा था और उनकी वेशभूषा अव्यवस्थित हो चुकी थी। इंद्र ने तुरंत अपने गुरु को सम्मानजनक आसन प्रदान किया और उन्हें शांत करने के लिए आदरपूर्वक उनका सत्कार किया। जब गुरु थोड़े शांत हुए तो इंद्र ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, आपकी यह दशा किस कारण से हुई है? कौन ऐसा दुस्साहसी है जिसने देव गुरु का अपमान करने का साहस किया है? आप बस हमें आज्ञा दें, मैं अपनी समस्त सेना के साथ उस दुष्ट का विनाश कर दूंगा। वो कौन है जो आपके प्रताप से और मेरे बल से डरता नहीं है? यदि आप चाहे तो मैं स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसी महान शक्तियों से भी आपका साथ देने का आग्रह कर सकता हूं। इंद्र के शब्दों से बृहस्पति के हृदय को कुछ शांति मिली। उन्होंने इंद्र की ओर देखते हुए कहा, हे देवराज, वो दुष्ट कोई और नहीं बल्कि स्वयं चंद्रमा है। उसने मेरी पत्नी तारा को अपने घर में रखा हुआ है और वो उसे वापस लौटाने से इनकार कर रहा है। मैंने उससे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, उसे समझाने का प्रयास किया और यहां तक कि श्राप का भय भी दिखाया, परंतु वो अपनी हट पर अडिग है और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। यह सुनते ही इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप चिंता ना करें, मैं अभी एक देवदूत को चंद्रमा के पास भेजता हूं और उससे कहता हूं कि वो आपकी पत्नी को तुरंत लौटा दे। मित्रों, तुरंत ही इंद्र ने एक योग्य देवदूत को बुलाया और उसे आदेश दिया, तुम जाओ, चंद्रमा से आदर पूर्वक निवेदन करो कि वो देव गुरु की पत्नी तारा को वापस लौटा दे। तुम्हें यह संदेश अत्यंत मधुर और विनम्र शब्दों में कहना होगा ताकि उसे गुरु का क्रोध और देवताओं का आक्रोश समझ में आए। दूत ने इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए चंद्रमा का दरबार गमन किया और वहां पहुंचकर आदर पूर्वक कहा, हे चंद्रमा, आप अद्वितीय सौंदर्य के स्वामी हैं। आपके पास स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्याएं पत्नी के रूप में हैं। यदि आप चाहे तो स्वर्ग की समस्त अप्सराएं भी आपके संग आ सकती है। आपके सौंदर्य और आकर्षण की प्रशंसा पूरे देवलोक में होती है। फिर ऐसा क्या कारण है कि आप देव गुरु की पत्नी के प्रति इस प्रकार आसक्त हो गए हैं? क्या आप ये नहीं जानते कि गुरु की पत्नी के साथ ऐसा आचरण महापाप के समान होता है? इसलिए हे चंद्रदेव,
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तुरंत गुरु पत्नी तारा को लौटा दे और इस पाप से स्वयं को बचा ले। चंद्रमा ने देवदूत की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवदूत, तुम जितना उचित मानो कह सकते हो, किंतु मैं किसी अनुचित कार्य में लिप्त नहीं हूं। मैंने केवल तारा की इच्छा का आदर किया है। यदि तारा मेरे पास है तो ये उनकी स्वयं की इच्छा है। जब उनकी इच्छा होगी वे लौट जाएंगी। मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। चंद्रमा ने देवदूत की बात सुनकर हंसते हुए उत्तर दिया, हे देवदूत, क्या तुम मुझे भय दिखाने आए हो? मैं गुरु पत्नी को उनके पास क्यों लौटाऊं? जब मैंने उन्हें अपने पास रखा ही नहीं है तो मैं उन्हें क्यों लौटाऊं? देवी, तारा तो स्वयं अपनी इच्छा से मेरे साथ है और जब उनका मन होगा तभी वे वापस लौट जाएं। तुम इंद्र से जाकर कह दो कि मैं उनकी पत्नी को वापस लौटाने का अधिकारी नहीं हूं और ना ही उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने घर से बाहर निकाल सकता हूं। देवदूत चंद्रमा का यह संदेश लेकर इंद्र के पास वापस आता है और उन्हें चंद्रमा के इन कठोर शब्दों का समाचार देता है। इंद्र ये सुनकर क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती है कि एक देवता होकर चंद्रमा ने देवताओं के राजा इंद्र की बात को मानने से इनकार कर दिया। इंद्र का अहंकार इस अपमान से आहत हुआ और उन्होंने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उनके लिए अब यह केवल एक व्यक्तिगत आघात नहीं रहा था, यह देवताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। वहीं दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह देखा कि देवता आपस में ही युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्हें यह एक उत्कृष्ट अवसर दिखाई दिया जहां वे देवताओं की इस आंतरिक अशांति का लाभ उठा सकते थे। शुक्राचार्य ने तुरंत दैत्यों की सेना को तैयार किया और चंद्रमा के पास जाकर उन्हें प्रस्ताव दिया कि हे चंद्रमा, देवराज इंद्र तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। यदि तुम चाहो तो दैत्यों की सेना तुम्हारा साथ देने को तैयार है। चंद्रमा, जो स्वयं को देवताओं की पूरी सेना का सामना करने में असमर्थ समझ रहा था, शुक्राचार्य के इस प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लिया। महर्षि यात्री के पुत्र चंद्रमा ने दैत्यों का सहारा लेने का निश्चय किया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वे अकेले देवताओं की विशाल सेना से मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब चंद्रमा की तरफ से दैत्यों की सेना भी युद्ध में उतरने के लिए एकत्रित हो गई। स्वर्ग में एक अद्भुत और असामान्य दृश्य उत्पन्न हो गया था। एक ओर चंद्रमा के नेतृत्व में दैत्य सेना थी, जिसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का समर्थन प्राप्त था, और दूसरी ओर देव गुरु बृहस्पति के समर्थन में इंद्रदेव अपनी विशाल देव सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। देवताओं और दैत्यों का यह संग्राम प्रारंभ हो चुका था, जिसमें किसी को भी इस भीषण युद्ध के परिणाम की परवाह नहीं थी। सभी के मन में बस अपनी शक्ति और अहंकार की रक्षा का भाव था और एक दूसरे पर आक्रमण करने का जुनून। स्वर्ग लोक में यह युद्ध किसी साधारण युद्ध से कहीं अधिक भयंकर और विध्वंसकारी था। बृहस्पति और इंद्र के सम्मान की रक्षा के लिए देवता अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, तो वहीं दैत्यों की सेना उचित अवसर देखकर शुक्राचार्य के अहंकार को पोषित करने के लिए इस युद्ध में सम्मिलित थे। केवल एक स्त्री के लिए देवता और दैत्य इस प्रकार कट मर रहे थे। वास्तव में यह युद्ध तारा के कारण नहीं हो रहा था। तारा मात्र एक निमित्त थी जो देवताओं और दैत्यों के बीच इस भीषण संग्राम का कारण बनी। दैत्यों के लिए यह युद्ध देवताओं के प्रति पुरानी शत्रुता और प्रतिशोध को प्रकट करने का एक मौका था, और शुक्राचार्य के लिए यह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति को प्रकट करने का एक साधन था। दूसरी ओर इंद्र और देवगण के लिए यह उनके सम्मान और अनुशासन की रक्षा का प्रश्न था। इस प्रकार यह युद्ध केवल एक स्त्री की उपस्थिति के कारण नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के अहंकार और सत्ता की लालसा के कारण बढ़ता चला गया। युद्ध के मैदान में भयानक हाहाकार मच गया। अस्त्र शस्त्रों की चमक से आकाश प्रकाशमान हो गया। चारों ओर रणभेरी की ध्वनि गूंज रही थी। देवता और दैत्य एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रहे थे और प्रत्येक योद्धा अपनी पूरी शक्ति और वीरता के साथ युद्ध कर रहा था। इस संग्राम में न केवल इंद्र और बृहस्पति का क्रोध था, बल्कि शुक्राचार्य का छल और युद्ध कौशल भी सम्मिलित था। भीषण संग्राम के मैदान में देवता और दैत्य अपने राजा और गुरु के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए एक दूसरे से टकरा रहे थे। दोनों सेनाओं के बीच रक्तपात इतना प्रचंड हो गया था कि युद्ध भूमि लहू लोहान हो उठी थी। रक्त की नदियां बहने लगी थीं और युद्ध का यह उन्माद सृष्टि के संतुलन को भंग करने लगा था।
देवताओं और दैत्यों के इस विनाशकारी युद्ध को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी को चिंता हुई। उन्हें यह अनुभव हुआ कि यदि समय रहते इस युद्ध को नहीं रोका गया तो उनकी सृष्टि का विनाश हो सकता है। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। वे युद्ध भूमि में पधारे और सीधे चंद्रमा से बोले, चंद्रमा, क्या तुम्हें शोभा देता है कि एक स्त्री के कारण इस प्रकार का विध्वंस हो, एकमात्र स्त्री के लिए इतने प्राणों का हरण हो, इतने योद्धाओं को मृत्यु के मुख में धकेलना क्या न्याय संगत है? चंद्रमा, जो ब्रह्मा जी के प्रताप से प्रभावित थे, उनकी बातों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी उनके परम पितामह थे और उनके प्रति उनकी गहन श्रद्धा थी। ब्रह्मा जी के समझाने पर चंद्रमा ने अपना क्रोध और अहंकार त्याग दिया और शांत हो गए। ब्रह्मा जी ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की ओर भी ध्यान दिया और उनसे कहा, हे शुक्राचार्य, तुम अत्यंत विद्वान और समझदार हो। तुम्हें इस प्रकार के अनर्थ में भाग नहीं लेना चाहिए था। तुम्हारा उद्देश्य देवताओं के साथ शत्रुता निभाना नहीं, बल्कि धर्म और नीति का पालन करना होना चाहिए था। अतः इस रक्तपात्र को रोकते हुए तुम अपनी सेना को वापस लौटा ले जाओ। शुक्राचार्य भी ब्रह्मा जी के वचनों का आदर करते थे। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को युद्ध से वापस बुला लिया और इस प्रकार दैत्य सेना चंद्रमा के पक्ष से हट गई। चंद्रमा ने भी शांति चित्त होकर देव गुरु बृहस्पति की पत्नी देवी तारा को बृहस्पति के पास लौटा दिया। युद्ध का यह भीषण क्रम इस प्रकार समाप्त हुआ और स्वर्ग में एक बार फिर शांति स्थापित हुई। प्रिय दर्शकों, समय बीतने लगा। तारा अब बृहस्पति के साथ उनके घर पर रहने लगी। कुछ समय बाद तारा गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर पुत्र जन्म लेता है। वो पुत्र इतना रूपवान था कि उसके जन्म की चर्चा पूरे देवलोक में होने लगी। उस बालक का सौंदर्य ऐसा था मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया हो। देवताओं में इस समाचार से आनंद की लहर दौड़ गई और बृहस्पति हर्षित हो उठे। उन्होंने तुरंत उस बालक का जात कर्म संस्कार किया और उसका नाम बुद्ध रखा। इस प्रकार इस समाचार ने चंद्रमा का ध्यान भी खींचा। वे शुभ समाचार को सुनकर बृहस्पति के पास आए और बोले, हे बेप्रवर, आप देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान के सागर हैं। क्या आपको ध्यात नहीं कि संतान का जातक्रम संस्कार उसके पिता का कर्तव्य होता है और इस बालक का पिता तो मैं हूं। अतः इस बालक पर मेरा अधिकार है और मैं ही उसका उचित अभिभावक हूं। बृहस्पति ने क्रोध में उत्तर दिया, चंद्रमा, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो? तारा मेरी पत्नी है और इस नाते ये बालक भी मेरा ही पुत्र है। तुम केवल एक शिष्य हो, तुम्हारा यह आचरण अनुचित है। इससे पहले कुछ बोलूं तो सोचना सही। तुम्हारी ऐसी बातों से मुझे तुम पर और तुम्हारी बुद्धि पर शर्म आती है। चंद्रमा ने शांत चित्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवगुरु, आप परम ज्ञानी है, सभी विज्ञानों के झांता है। क्या आप ये साधारण सी बात नहीं समझते कि संतान का जन्म मात्र विवाह से नहीं होता, बल्कि स्त्री और पुरुष के शारीरिक और यौन संबंध से होता है? मैं जानता हूं कि तारा आपकी धर्मपत्नी है, लेकिन यह बालक मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इस बालक पर मेरा अधिकार है। मित्रों, यह वो समय था जब समस्त देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और अप्सराएं वहां एकत्रित थी और देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के बीच यह संवाद सुनकर सभी आश्चर्यचकित थे। चंद्रमा के मुख से यह सब सुनकर देवगुरु बृहस्पति के पांव तले जमीन खिसक गई। यह उनके लिए किसी घोर अपमान से कम नहीं था। उनके चरित्र पर लगाए गए ऐसे लांछन को सहन कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन था। बृहस्पति का संपूर्ण शरीर क्रोध से जल उठा, मानो तेल में आग लगा दी गई हो। इस प्रकार की स्थिति ने देवगुरु और चंद्रमा के बीच पुनः युद्ध की संभावना पैदा कर दी। ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो कुछ समय पहले ही जो युद्ध रुक गया था वो फिर से प्रारंभ हो जाएगा, जिससे सारा संसार विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। मित्रों, तभी ब्रह्मा जी ने समय की गंभीरता को समझते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों को शांत किया और बोले, तुम दोनों शांत रहो। इस बालक का पिता कौन है, इसका निर्णय स्वयं तारा करेगी। केवल एक मां ही सत्य को बता सकती है कि उसके गर्भ में किसका अंश है। ब्रह्मा जी ने तारा को बुलाया और सच्चाई पूछी। तारा, जो इस स्थिति से अत्यंत संकोच में थी, लज्जा और अपार संकोच के साथ बोली, हे परमपिता, ये बात सबके समक्ष कह पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर देती हूं तो इससे या तो मेरे पति देवगुरु का अपमान होगा या मेरे प्रिय चंद्रमा का अपमान होगा। कृपया मुझे यह उत्तर एकांत में देने का अवसर प्रदान करें। ब्रह्मा जी तारा के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसे एकांत में ले गए। वहां तारा ने अपनी भावनाओं को समेटते हुए कहा,
प्रभुदेव, गुरु, बृहस्पति मेरे पति है, लेकिन चंद्रमा मेरे प्रेमी है। ये बालक मेरे और चंद्रमा के प्रेम का ही परिणाम है। ये चंद्रमा के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। आप जो भी उचित समझे वैसा निर्णय लेकर मेरे पति और प्रिय को समझाएं, ताकि वे इस सच को शांति से स्वीकार कर सकें और इस विवाद को समाप्त कर सकें। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण देवताओं और दैत्यों के बीच फिर से युद्ध हो। तारा के मुख से यह सत्य सुनकर ब्रह्मा जी भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और संकोच में पड़ गए। वे समझ गए कि सत्य किसी एक पक्ष का सम्मान करते हुए दूसरे का अपमान करने का कारण बन सकता है, लेकिन उन्हें इस सत्य को भी सभी के सामने प्रकट करना ही था। ब्रह्मा जी ने सभा में लौटकर यह बात सबको बताई। उन्होंने कहा, हे समस्त देवगणों, ये बालक चंद्रमा का वीर्य अंश है। तारा का ये पुत्र चंद्रमा की ही संतान है, इसलिए इस बालक पर केवल चंद्रमा का अधिकार है। यह सुनकर चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का मन और अधिक आहत हो गया। उन्हें यह अपमान बहुत भारी लगा। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति की ओर देखते हुए समझाया, हे देवगुरु, धर्म और सत्य का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यह बालक अब चंद्रमा का है, अतः इसे उन्हें सौंप देना ही उचित होगा। इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। आपका ज्ञान और विवेक अत्यंत उच्च है। इस निर्णय को शांति से स्वीकार करें और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें। बृहस्पति ने अत्यंत कठिनाई से अपने क्रोध और अपमान को सहन किया और ब्रह्मा जी के वचनों को मानते हुए बुद्ध को चंद्रमा को सौंप दिया। चंद्रमा ने अत्यंत आदर पूर्वक उस बालक को अपनी गोद में लिया और अपने लोक में चले आए। वहां उन्होंने अपने पुत्र बुद्ध का लालन पालन, प्रेम और स्नेह पूर्वक किया। इस प्रकार एक लंबे विवाद का अंत हुआ और बुद्ध का पालन पोषण चंद्रमा के संरक्षण में होने लगा। मित्रों, अब हम चंद्रमा के प्रिय पुत्र बुद्ध की विचित्र कथा को जानेंगे। समय के साथ चंद्रमा का पुत्र बुद्ध धीरे धीरे युवा हो गया। वो अपने पिता की भांति अनुपम सौंदर्य का स्वामी बना और अपनी माता की तरह बुद्धिमान और विवेकशील था। उसकी सुंदरता और प्रज्ञा की ख्याति समस्त देवलोक और यहां तक कि पृथ्वी लोक पर भी फैल गई। उसकी उपस्थिति और व्यक्तित्व सभी को मोहित कर लेता था। इसी समय पृथ्वी पर एक राजा हुए जिनका नाम सुधोमन था। राजा सुधोमन ने एक महान शासक थे। एक बार राजा सुधोमन अपने कुछ सहायकों के साथ सैन्य घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन गए। उनके पास विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे और उनका उद्देश्य उन वन पशुओं का शिकार करना था जो प्रजा को और गांव वालों को कष्ट पहुंचाते थे। वन में शिकार करते हुए राजा और उनके साथी एक दूसरे और अद्भुत वन में पहुंच गए। यह वन अति सुंदर और मनोहारी था, जिसका नाम अंबिका वन था। यह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में स्थित था और मदार के वृक्षों से शोभायमान था। वहां अशोक वृक्षों की लताएं फैली हुई थीं और चारों तरफ सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध फैली हुई थी। उस वन का सौंदर्य और शांति राजा और उनके साथियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। यह वन इतना गहरा और मनोहर था कि वहां प्रवेश करते ही सभी उसकी सुंदरता में खो गए। कुछ समय तक तो वे उस वन में विचरण करते रहे, परंतु फिर अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने राजा और उनके साथियों को विस्मय में डाल दिया। राजा सुधोमन ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि वो और उनके सभी साथी, यहां तक कि उनके घोड़े भी स्त्रियों के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। राजा और उनके साथी, जो सभी पुरुष थे, अब स्त्री के रूप में बदल गए थे और उनके घोड़े का स्वरूप भी एक सुंदर घोड़ी का बन चुका था। राजा ने अपने शरीर की ओर देखा और अत्यंत आश्चर्य और चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, ये मेरे साथ क्या हो गया है? मैं अब इस स्त्री रूप में अपने घर कैसे लौटूंगा? अपने राज्य का संचालन कैसे करूंगा? उनका मन चिंता और भय से भर गया। अब वे पूरी तरह से एक स्त्री बन चुके थे। न केवल उनका रूप बदल गया था, बल्कि उनके मनोभाव और सोच भी स्त्रियों के समान हो गई थी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे अब एक राजा के रूप में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। राजा सुधोमन बार बार विचार करने लगे कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे उनके साथ ये चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। अब तक वे पुरुष के रूप में सोचते थे, परंतु अब उनके मन में स्त्रियों की ही भावनाएं प्रबल हो उठी। वे एक पुरुष की तरह सोचने में असमर्थ हो गए थे और उनका शरीर भी पुरुष के समान व्यवहार नहीं कर रहा था। यह उनके लिए अत्यंत विचलित कर देने वाली परिस्थिति थी, जिससे वे उभरने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहे थे। प्रिय दर्शकों, अब हम उस रहस्यमय कारण को जानेंगे जिसकी वजह से राजा सुधोमन स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और एक नई पहचान इला के रूप में उसकी बनी। असल में यह घटना अंबिका वन की विशेषत और शिव पार्वती के प्रेम की लीला का परिणाम था।
एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ उसी वन में विहार कर रहे थे। उनका वो एकांतवास मधुर प्रेम का क्षण था जहां वे संसार की समस्त चिताओं से दूर केवल अपने प्रेम में मग्न थे। उसी समय संकाधिक ऋषि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महान तपस्वी थे, शिव जी के दर्शन हेतु वहां आ पहुंचे। वे अपने तप के तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अंबिका वन में पहुंच गए। महादेव शिव और माता पार्वती को इस प्रकार एकांत में देखकर संकाधिक मुनियों ने तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली और बिना किसी संवाद के वहां से लौट आए। लेकिन इस दृश्य ने माता पार्वती को अत्यंत लज्जित कर दिया था। वे मन ही मन कांप उठी और लज्जा से शिवजी से अलग खड़ी हो गई। पार्वती को इस प्रकार लज्जित देखकर भगवान शिव को यह अत्यंत खेद हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा के लिए एक अनोखा उपाय सोचा। अपनी प्रिय पत्नी पार्वती के सम्मान और प्रेम में उन्होंने अंबिका वन को एक श्राप दे दिया और बोले, है प्रिय, आज से इस वन में जो कोई भी पुरुष अनजाने में भी प्रवेश करेगा वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। भगवान शिव का यह श्राप उस वन के प्रत्येक कण में समाहित हो गया। तब से यह वन एक रहस्यमय स्थल बन गया जहां पुरुषों का प्रवेश निषेध हो गया था। जो इस श्राप के विषय में जानते थे वे इस वन में जाने से बचते थे, लेकिन राजा सुधोमन को इस श्राप का ज्ञान नहीं था। वे अपनी अज्ञानता में अपने साथियों और घोड़ों के साथ उस वन में प्रवेश कर चुके थे। श्राप के प्रभाव से वे सभी स्त्री रूप में बदल गए। अपने इस स्त्री रूप को देखकर राजा सुधोमन अत्यंत चिंता में डूब जाता है। अपने बदलते हुए अस्तित्व को समझना उनके लिए कठिन था और वे इस विचित्र रूप को लेकर अपने राज्य में लौटने का साहस नहीं कर सके। लज्जा के कारण उन्होंने अपने राज्य में ना लौटने का निश्चय किया और वन से बाहर निकलकर अन्य वनों में विचरण करने लगे। इस स्त्री रूप में अब उन्हें इला के नाम से जाना जाने लगा और वे इस नए रूप में एक अलग जीवन जीने के लिए विवश हो गए। एक दिन इसी विचरण के दौरान इला की भेंट चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से होती है। उस समय बुद्ध युवा, सुंदर, तेजस्वी था। इला को देखकर बुद्ध का हृदय उनकी सुंदरता से मोहित हो गया। बुद्ध उस रमणी पर आसक्त हो गए जो वास्तव में राजा सुधोमन ही थे। इला भी बुद्ध के आकर्षण में बंध गई। चंद्रमा पुत्र बुद्ध का सौंदर्य ऐसा था कि इला का मन भी उनसे प्रेम करने लगा। इस प्रकार दोनों के बीच प्रेम का एक बीज अंकुरित हुआ और दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग और प्रेम के भाव प्रबल हो उठे। इला का मन अब बुद्ध को पति रूप में पाने के लिए व्याकुल हो उठा और बुद्ध भी इला पर मोहित होकर उन्हें अपनी संगिनी बनाने के लिए उत्सुक हो गए। कुछ समय बाद उनके इस परस्पर प्रेम ने उन्हें गंधर्व विवाह में बांध दिया। इस प्रकार बिना किसी बाहरी विधि विधान के केवल अपने प्रेम के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और एक दूसरे के संग रहने लगे। इस प्रेम और विवाह का परिणाम यह हुआ कि इला गर्भवती हो गई। समय के साथ उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसे पुरुरवा नाम मिला। पुरुरवा अपने समय का महान चक्रवर्ती राजा बना। प्रिय मित्रों, पुत्र को जन्म देने के बाद इला ने इस स्थिति में अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ का स्मरण किया। वशिष्ठ जी ने इला का आवाहन सुनकर वहां पधारे और अपने प्रिय शिष्य राजा सुधोमन की इस दशा को देखकर महर्षि वशिष्ठ का हृदय करुणा से भर गया। वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे प्रार्थना की कि वे इला को पुनः पुरुष रूप में लौटाने का वरदान दें। भगवान शिव वशिष्ठ की तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं और प्रकट होकर कहते हैं, हे वशिष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा, किंतु ये वन मेरे श्राप से अभिशप्त है, इसलिए मैं इस अभिशाप को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता। अतः मैं ये वरदान देता हूं कि राजा सुधोमन, जो अब इला के नाम से जाने जाते हैं, एक महापुरुष और एक महास्त्री बनकर जीवन व्यतीत करेंगे। मैंने तुम्हें मनोवांछित फल देने का वचन दिया है और इसे निभाते हुए मैं अपने वरदान को संशोधित कर रहा हूं। इस प्रकार एक महास्त्री और एक महापुरुष के रूप में जीवन बिताने के लिए बाध्य होकर राजा सुधोमन अपने राज्य में पुण्य लौट आए और वशिष्ठ जी की कृपा से वे अपनी स्थिति को स्वीकार कर चुके थे और अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए अपने राज्य का संचालन करने लगे। अब उनका जीवन 2 रूपों में बढ़ चुका था। जब वे पुरुष रूप में होते थे तब राज दरबार में जाकर अपने राज्य का प्रबंधन करते थे और अपनी प्रजा के लिए न्याय और नीति के अनुसार शासन करते थे। लेकिन जब वे स्त्री रूप में होते थे तो अंतापुर में रहते थे और अपने राजकीय कर्तव्यों से दूर रहते थे। ये व्यवस्था कुछ समय तक तो चलती रही, परंतु धीरे धीरे इस स्थिति का प्रभाव उनके राज्य पर भी पड़ने लगा। प्रजा के मन में अपने राजा के प्रति सम्मान का भाव कुछ हद तक कम होने लगा। उन्हें ये समझने में कठिनाई होने लगी
कि उनका राजा जो कभी पुरुष रूप में उनके सामने शासन करता था, अब स्त्री रूप में भी समय व्यतीत कर रहा है। राजा सुधोमन का यह विचित्र जीवनचर्या उनकी प्रजा के लिए स्वीकार्य नहीं थी। समय के साथ प्रजा के बीच यह चर्चा बढ़ने लगी कि राजा सुधोमन के शासन में उनकी समस्याओं का समाधान ठीक से नहीं हो पा रहा है। राजा को लेकर प्रजा के मन में असंतोष बढ़ने लगा। उन्होंने राजा का अभिनंदन और सम्मान करना छोड़ दिया। प्रजा के इस व्यवहार को देखकर राजा सुधोमन के मन में भी चिंता उत्पन्न होने लगी। वे अपने राज्य का सही संचालन नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच उनका पुत्र पुरुरवा युवा हो गया था। पुरुरवा, जो बुद्ध और इला की संतान थी, वे अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और बुद्धिमान थे। राजा सुधोमन ने यह समझ लिया कि अब राज्य की बागडोर पुरुरवा को सौंपने का समय आ गया है। इस प्रकार पुरुरवा को राजा बनाकर सुधोमन वन को चले गए। इस कथा को सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बहुत गलत किया चंद्रमा ने, क्या वास्तव में देवता ऐसे ही होते थे? तो आपको बता दूं कि इंद्र, चंद्र, गुरु, सूर्य, सप्तऋषि और आदि देवताओं के नाम व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट पद के नाम है जो विभिन्न कालों और बनवंतरों में बदलते रहते हैं। प्रत्येक बनवंतर में अलग अलग मनु, इंद्र, चंद्र, सूर्य और सप्तऋषि होते हैं। कुल 14 बनवंतर होते हैं और प्रत्येक बनवंतर के अनुसार इन पदों पर विभिन्न देवताओं की नियुक्ति होती है। इन पदों पर बैठने वाले देवता समय समय पर अलग अलग योग्यताओं के आधार पर नियुक्त होते हैं। जैसे एक बनवंतर में किसी विशेष देवता को चंद्र पद प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी शक्ति एवं ज्ञान से उस पद का निर्वहन किया, परंतु उस विशेष समय के चंद्र ने तत्कालिक गुरु की पत्नी तारा से मोहित होकर गलत कार्य किया, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। यह घटना स्पष्ट करती है कि देवताओं की भूमिकाएं और उनके कर्मों का आचरण भी उनके पद के अनुसार जिम्मेदारियां लाता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर बनवंतर का चंद्र या इंद्र इसी प्रकार का व्यवहार करता हो। यह कर्म और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार इंद्र पद पर विराजमान देवता भी सदैव एक ही व्यक्ति नहीं होते। अगर कोई इंद्र अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल होता है या पाप करते हैं तो उन्हें उस पद से हटा दिया जाता है और उस स्थान पर किसी अन्य योग्य और पवित्र आत्मा को पदासीन किया जाता है। त्रिदेव इस क्रिया में निर्णय लेते हैं कि कौन इस पद के योग्य है और आवश्यकता पड़ने पर किसी देव को श्राप देकर वे पद से हटा भी सकते हैं। इस प्रकार से देवताओं की पूजा उनकी शक्तियों और कर्म के आधार पर होती है, न कि व्यक्ति विशेष के कारण। सदैव योग्य और पवित्र देवता ही इन पदों पर नियुक्त किए जाते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन बनाए रखा जा सके। चंद्रमा एक पद था और चंद्रमा के पद पर बैठने वाला कोई भी चंद्रमा कहलाता था। सनातन धर्म और पौराणिक कथाओं में शुद्धता और पाप का विचार केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है। किसी भी कर्म को शुद्ध या अशुद्ध, पाप या पुण्य मानने का आधार व्यक्ति के आंतरिक भाव होते हैं। विशेष परिस्थितियों में यदि किसी स्त्री का संबंध किसी अन्य पुरुष से होता है और यह संबंध धर्म, कर्तव्य और निष्ठा के आधार पर होता है तो इसे पाप नहीं माना जाता। यहां कुछ सिद्धांत है जो इस विचार को समझाने में सहायक होते हैं। पहला, धर्म और कर्तव्य का पालन। यदि कोई स्त्री किसी विशेष परिस्थिति में धर्म और कर्तव्य का पालन करने के उद्देश्य से ऐसा संबंध बनाती है तो उसे पाप नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए महाभारत में कुंती और द्रौपदी जैसे पात्रों का संबंध विशेष रूप से धर्म और कर्तव्य का पालन करने के तहत था। कुंती ने देवताओं से संतान प्राप्त की और द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह धर्म के आदेशों और मां की आज्ञा के तहत हुआ था। इन संबंधों को धर्म संगत माना गया और इनसे अशुद्ध नहीं हुई। नंबर 2, परिस्थिति का विशेष महत्व। धर्म शास्त्रों में विशेष परिस्थितियों का महत्व होता है। किसी स्त्री की परिस्थिति, भावनाएं और उद्देश्य भी पाप या पुण्य को तय करते हैं। उदाहरण के लिए रामायण में तारा का सुग्रीव के साथ विवाह उनके पति बाली की मृत्यु के बाद हुआ था। यह उस समय की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार उचित था। ऐसी स्थितियों में धर्म के नियम अनुसार किए गए कार्यों को पवित्र माना गया है और इस कारण से तारा अशुद्ध नहीं मानी गई। नंबर 3, आंतरिक शुद्धता और भावना का महत्व। सनातन धर्म में कर्म के पीछे की भावना और आंतरिक शुद्धता को बहुत महत्व दिया गया है। यदि किसी स्त्री का उद्देश्य किसी प्रकार का छल, काम या अधर्म नहीं है और वो सच्चे मन और अच्छे इरादों से संबंध बनाती है तो उसे अशुद्ध नहीं माना जाता। शुद्धता का अर्थ केवल शारीरिक शुद्धता नहीं है, बल्कि विचार, कर्म और भाव की शुद्धता होना चाहिए।
यदि भाव शुद्ध है और कर्म धर्म अनुकूल है तो वो कर्म पाप नहीं माना जाता। यह स्पष्ट है कि शुद्धता या पाप का निर्णय शारीरिक संबंधों से नहीं है, बल्कि उन संबंधों के पीछे की भावना, उद्देश्य और परिस्थिति से होता है। सनातन धर्म की ये व्यापक दृष्टि व्यक्ति के कर्म को संपूर्णता में देखती है और यही कारण है कि विशेष परिस्थितियों में स्त्री को अशुद्ध या पापी नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, इस संबंध में आपका क्या विचार है? अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।